युवाओं, देश के बेरोजगार युवाओं, कहाँ हो तुम? आओ आओ इधर आओ, आओ आओ इधर आओ। तुम्हें भ्रष्टाचार की एक नई भाषा सिखलाता हूँ और एक कौशल भारत अभियान के नाम का एक नया चेहरा दिखलाता हूँ। आदरणीय मंच, निष्पक्ष व कर्मठ निर्णायक मंडल एवं देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए देश के विभिन्न युवाओं, मैं विकास गरवा आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। आज हमारा विषय है, क्या कौशल भारत अभियान वास्तव में भारतीय युवाओं को सशक्त करेगा? जी नहीं, यह सरासर गलत है। ये मात्र एक घोटाले का दूसरा नाम है। कल उस मंच पर किसी एक सुंदर व्यक्ति ने बात बोली कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, उन्होंने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो गरजेगा। जिस 12 वर्ष की शिक्षा ने उसे रोजगार नहीं दिलाया, तो क्या 12 हफ्तों की ट्रेनिंग उसे रोजगार दिला पाएगी? खैर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि यह रोजगार आखिर किस स्तर का होगा। दुनिया में, इस देश में अगर के ठेकेदार बैठे हैं, वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह रोजगार किस स्तर का होगा। आगे बात करते हैं। कल से पूरे दिन से और आज का आधा दिन आंकड़ों पर चला। आंकड़े हमने पढ़े कि 20 लाख इतने हुए, उसके बाद में सिर्फ 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। ये होते मात्र 25%। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर 10वीं में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 33% की आवश्यकता होती है। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अभियान कितना पिटा है और किस हद तक नीचे गिरा है। चलो आगे बात करते हैं। क्योंकि मैं एक भारत वर्ष का छात्र हूं, मैं एक किसान बेटा हूं, गांवों से ताल्लुकात रखता हूं। मैं अक्सर गांव की गलियों में से जब गुजरता हूं तो इन युवाओं से पूछता हूं, हाँ भाई क्या हुआ इस अभियान का? तो मुझे उस वक्त सुनकर बहुत दुख हुआ और मेरा रक्तचाप बढ़ गया जब मुझे यह पता लगा कि उनसे साइन करवाए गए हैं, उनसे पहचान पत्र लिए गए हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि आखिर उनका खाता किस बैंक का है। खैर कोई बात नहीं। पास खड़े एक और व्यक्ति ने मुझे कहा, मुझे यह मालूम है कि मेरा खाता उस बैंक का है, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरा खाता संख्या क्या है। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें अक्सर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इसमें स्किलर्स की बात कर रहे हैं कि आप वो कुशल बनाएंगे, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कुशल व्यक्ति होंगे कौन? वही जिन्होंने 10वीं 12वीं में छोड़ दिया। यह तो उसी प्रकार है कि पाकिस्तान के लाहौर या कराची में आप वनडे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो भी बिना सुरक्षा इंतजामों के। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर कोई अब मैं बात करता हूं एक ऐसी बात, इस अभियान से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति की जो काफी बड़े ओहदे पर थे। उन्होंने कहा, हमें मालूम है कि हमारी मंजिल यहां है, लेकिन हम उस रास्ते से आज भी वाकिफ नहीं है। इतना सुनते ही मुझे बचपन की एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि 2 बड़े साधु संत थे। एक साधु ने दूसरे से पूछा कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है? उस साधु ने बड़े ही गौर से बताया कि 7 समंदर पार एक सूखा कुआं है, उस कुएं में एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है और उस तोते में मेरी जान है। यह उसी प्रकार था कि हमें रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन मंजिल मालूम है। खैर कोई बात नहीं, 2-3 तो ऐसी आ ही जाती है। अभी फतेहाबाद मैंने सुबह एक मसला उठाया था कि फतेहाबाद में भी ये हुआ। आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर लड़कियों को आगे ला रहे हैं, पर उन्हीं लड़कियों के आप हजारों करोड़ों रुपए डकार गए। चलो खैर कोई बात नहीं। पहले आप कन्या को भ्रूण में मार देते थे, भ्रूण हत्या कर देते थे, आज जीते जागते उनकी हत्या कर रहे हो। चलो खैर भारत एक ऐसा देश है जहां युवाओं का मन बदलने में समय नहीं लगता। युवा जो इस अभियान से जुड़ते हैं वो मात्र 1/3 समय में इसे छोड़कर चले जाते हैं। और इस अभियान से जुड़ना बड़ा आसान है महादेव। इस अभियान से जुड़ने के लिए आपको 3 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको 15 दिन जाना होगा, उसके बाद आपके हाथ में एक प्रमाण पत्र होगा
खैर प्रमाण पत्र लेकर क्या करेंगे? खैर कोई बात नहीं। ये थे वो देश के या फिर वो इस अभियान के निचले स्तर के। ये बात मैं इस मंच पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहीं से कोई कृषि वैज्ञानिक होगा, कोई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा, आखिर उन्हें आज ही पता चल जाए कि आखिर गड़बड़ी कहां है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदन में आपने नकारात्मकता की बात छोड़ दी, खैर कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न आपसे ये, जो युवा आजकल के 2 दिन की रोटी नहीं कमा सकते क्योंकि वो काबिल नहीं है, तो उनके लिए करा क्या जाए, क्योंकि आता कुछ नहीं है। देखिए महोदय साहब, मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऐसा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां आपको पैदा होते ही सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ जाना चाहिए। आपको 10वीं तक की शिक्षा मिलेगी, उसके बाद ऐसे कई अभियान हैं, नरेगा से जुड़ जाइएगा। इसी के बाद भी अगर आपको ना मिले तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ जाइएगा। अगर इसके बाद भी कुछ ना मिले तो आप किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर अपना रंगमंच करके भी अपना आमदनी कमा सकते हैं। और एक ऐसा देश है जहां पर 2 रुपए रखो, आपके 10 मिनट के अंदर उस मूर्ति पर लाखों रुपए भी आ सकते हैं। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। और सदन को मैं बता दूं, आज हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर एसपी सिंह सर। सर आपका सदन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। एक अंतिम बात, इस प्रतियोगिता के चक्कर में हम आज एक चीज भूल रहे हैं। आज राष्ट्रीय आर्मी दिवस है, नेशनल आर्मी डे है। हमारे अध्यक्ष महोदय से क्या बच्चे निकालिए सर। एक मिनट जाओ ना। इसके अगले प्रतिभागी होंगे